Dear viewers, this is the 7th video of the series Subject-Verb Agreement. I hope कि you must be enjoying the class of Subject-Verb Agreement and every concept I am discussing or I have discussed with you, you must be enjoying that. Isn't it? Yes. So आज के इस Subject-Verb Agreement के वीडियो क्लिप में मैं बात करूँगा कुछ स्ट्रक्चर की, और ये स्ट्रक्चर हैं तो बड़े सिंपल, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कोई भी टॉपिक जब पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई रूल्स, कोई फार्मूले मैं बताता नहीं, सारी बातें होती हैं कॉन्सेप्ट पर आधारित। ज़रा सेंटेंस को देखें जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस माई फेवरेट फूड, और ब्रैकेट में यू हैव टू ऑप्शंस, हमेशा की तरह दो ऑप्शंस हैं, इज़ एंड आर। नॉर्मली नियम ये कहता है, राइटर्स ने बुक में भी लिखा है और टीचर्स आपको पढ़ाते भी हैं कि अगर एंड से दो शब्द जुड़ जाए तो वर्ब प्लूरल होता है। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड, सीता एंड मीरा आर डांसिंग। मतलब एंड से अगर दो शब्द जुटे हों तो वर्ब प्लूरल होगा। अगर उस नियम को हम फॉलो करें तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट फूड होगा, एंड दैट विल बी रॉन्ग। मतलब जो रूल्स है वो यहाँ पर रूल गलत हो जाएगा। अब जब रूल गलत होता है तो हमें टीचर्स ये बताते हैं कि ये एक्सेप्शन है या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, नहीं। लेकिन आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखें, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस माय फेवरेट फूड। चीज़ें तो दो हैं, ब्रेड है, बटर है, मतलब दो नाउन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वर्ब जो यहाँ लगाएंगे वो सिंगुलर होगा। अब ऐसा क्यों होगा इसे आप समझें। ब्रेड एंड बटर दे आर टू थिंग्स, वे दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों चीज़ें मिलकर भोजन एक बनी। तो हम ये कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन मेरा प्रिय भोजन है। और जब बात होगी है की तो हम लगाएंगे इज़, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियोज़ में मैं आपको ये बता चुका हूँ। नाउ कम टू द सेकंड नंबर सेंटेंस, एंड दैट इज़ राइस एंड साल्ट माई फेवरेट फूड। यहाँ भी बात वही है, दो वर्ड हैं एंड से जुटे हुए हैं, लेकिन चावल और नमक मेरा प्रिय भोजन है। तो चीज़ें तो दो हैं, लेकिन दोनों चीज़ें मिलकर भोजन एक हो गई। यहाँ भी हम आंसर लगाएंगे इज़। तो राइस एंड साल्ट इज़ माई फेवरेट फूड। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट द सेंटेंस नंबर 3, द हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स मीन्स घोड़ा, कैरेज मीन्स बग्घी। आपने टमटम को देखा होगा, तो टमटम में घोड़ा आगे लगा रहता है और पीछे उसकी गाड़ी लगी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड कैरेज। अब ये चीज़ें तो दो हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर वाहन एक है। चीज़ें दो, वाहन एक। तो घोड़ा और बग्घी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है या कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा कि घोड़ा और बग्घी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, सो द आंसर विल बी इज़। अब इन तीनों सेंटेंस को कुछ लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड साल्ट, द हॉर्स एंड कैरेज के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये आता है तो आप फॉलो करें, आपको ये जानना है कि ये क्यों आता है, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर चीज़ें दो हैं, भोजन एक है। यहाँ भी चीज़ें दो हैं, भोजन एक है। यहाँ भी चीज़ें दो हैं, वाहन एक है। अब अगर कोई कहे कि नहीं सर, मैं तो ब्रेड एंड बटर के साथ आर लगाऊंगा, राइस एंड साल्ट के साथ मैं आर लगाऊंगा, हॉर्स एंड कैरेज के साथ आर लगाऊंगा, तो आप लगा सकते हैं, एंड द सेंटेंस मे बी राइट, द सेंटेंस मे बी करेक्ट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में लिखेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये अपने आप में सही होगा, और अगर सही होगा तो इसका मीनिंग चेंज होगा। लेट अस नो द मीनिंग। When you say bread and butter are my favorite food, तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रेड और बटर मेरे प्रिय भोजन हैं। मतलब ब्रेड मैं अलग से खाता हूँ, बटर मुझे अलग से एक प्लेट चाहिए। अगर दोनों मिक्स करके दे दो तो मैं नहीं खाऊंगा। तो वहाँ पर अर्थ ये होगा। उसी प्रकार अगर आप कहेंगे राइस एंड साल्ट आर माई फेवरेट फूड, ये सेंटेंस अपने आप में तो सही होगा, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप यहाँ आर लगाएंगे तो क्या मीनिंग होगा। राइस एंड साल्ट आर माई फेवरेट फूड जब आप कहेंगे तो मुझे चावल एक प्लेट अलग से चाहिए और मुझे नमक एक प्लेट अलग से चाहिए। क्या हम ऐसे खाते हैं? नॉर्मली हम ऐसे नहीं खाते। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मैं आर लगाऊंगा, तो उसका अर्थ ये होगा कि उसे नमक चावल मिलाकर नहीं,
दोनों अलग अलग चाहिए, एक प्लेट नमक और एक प्लेट चावल, तो ये अर्थ होगा। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ इसी लगाएंगे, ना कि आर। सिमिलरली द हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग फॉर यू, अगर आप यहाँ आर लगाएं तो मतलब होगा कि घोड़ा अलग इंतज़ार कर रहा है, बग्घी अलग इंतज़ार कर रही है। मतलब एक टांग आप घोड़े पर रखेंगे और एक टांग आप बग्घी पर रखेंगे और फिर आप यात्रा करेंगे। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, द हॉर्स एंड कैरेज इज़ वेटिंग फॉर यू। नॉर्मली अगर इतना बता दिया जाए कि इन तीनों फ्रेजेस जो हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड साल्ट, द हॉर्स एंड कैरेज, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो ऐसे करने से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप पास कर जाएंगे, चाहे वो एग्ज़ाम मैट्रिकुलेशन का हो, 10+2 का हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो। लेकिन लैंग्वेज हमारे इस्तेमाल के लिए होता है, तो जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं या हम अपनी बातों को किसी के सामने लिखकर या बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, तो ये मुझे पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसे आप सेंटेंस नंबर 4 से समझ सकते हैं, राइस एंड साल्ट सोल्ड हियर। अगर मैं आपको ये बता दूं कि राइस एंड साल्ट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो आप यहाँ भी सिंगुलर लगा देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो मैं यहाँ लगाऊंगा प्लूरल। ये एग्ज़ाम से थोड़े ऊपर की बात हो रही है। जब हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होता है कि हम राइस एंड साल्ट का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। यहाँ पर राइस एंड साल्ट की जो बात हो रही है वो मेरा प्रिय भोजन है, चीज़ें दो हैं, भोजन एक है। लेकिन एक दुकान है जहाँ पर दो वस्तुएं बिकती हैं, चावल और नमक, तो वो वस्तुएं मिलाकर भोजन के रूप में नहीं बेची जाती, बल्कि दो वस्तुएं हैं राइस, तो मतलब राइस इज सोल्ड, साल्ट इज सोल्ड, दैट मीन्स राइस एंड साल्ट आर सोल्ड हियर। उसी प्रकार अगर एक दुकान है जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, बटर मिलता है और ब्रेड मिलता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ मक्खन और रोटी बेची जाती हैं, मतलब दो चीज़ें, तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। अब यहाँ पर आप एक नियम नहीं फॉर्म कर लेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स एक नियम खुद से बना लेते हैं कि अगर फूड की बात होगी तो इज़ लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और अगर सोल्ड की बात हो जाएगी तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। आप ऐसा नियम फॉर्म ना करें खुद से, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है और यहाँ सोल्ड की जगह कुछ और भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। लेकिन नॉर्मली अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंसेस के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आते हैं।